मित्रों, बहुत ही सुंदर रोचक कथा है। चलिए कथा को श्रवण करते हैं। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। मुनयज्ञा ने भी जैसे ही लाभ शंकर को देखा तो बोल पड़ी, तुम वही हो ना जिसने उस मृग को मूर्छित कर दिया था? जी, वो तो भूलवश हुआ था मुझसे। मैं तो केवल लक्ष्य साध कर ये ज्ञात करना चाहता था कि मैं इस योग्य हूं या नहीं। लाभ शंकर बोला, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। मनोयज्ञा बोली, पुत्री मनोयज्ञा, तुम्हें इसे जानने में कोई भूल हुई है। देवव्रत बोला, अच्छा, तो आपका नाम मनोयज्ञा है? लाभशंकर बोला, नहीं, रक्त पीने वाली पिशाचनी नाम है मेरा। मनोयज्ञा ने कहा, पुत्री, इस पर इतना क्रोध मत करो। देवव्रत ने कहा, परंतु काकाश्री, आप इसे नहीं जानते। ये अत्यधिक निर्दयी व्यक्ति है। इसने मृग को मूर्छित किया था। मनोयज्ञा बोली, पुत्री, मैं इसे बाल्यकाल से जानता हूं। ये मेरा भांजा लाभ शंकर है। भूलवश इसने ऐसा किया होगा। देवव्रत बोला, आप कहते तो आप पर विश्वास कर लेती हूं। मनोयज्ञा ने कहा, अब तो आप समझ ही गई होंगी कि मैं निर्दोष हूं। लाभ शंकर बोला, ठीक है, परंतु अब मुझे जाना होगा। अत्यधिक समय हो गया है। रात्रि होने वाली है एवं रात्रि को मेरा शिव मंदिर में नृत्य है। मनोयज्ञा बोली, नृत्य? तो क्या आप नर्तकी हैं? लाभ शंकर ने पूछा। नहीं, मैं एक देवदासी हूं और केवल मंदिरों में ही देवी देवताओं के समक्ष ही अपना नृत्य प्रस्तुत करती हूं। मनोयज्ञा बोली, ये तो अत्यधिक अद्भुत है। लाभ शंकर बोला, पुत्री, तुम किस राज्य से संबंध रखती हो? देवव्रत ने पूछा। क्षमा कीजिए काकाश्री, मुझे अपने विषय में अधिक जानकारी देने की अनुमति नहीं है। मैं केवल देवदासी हूँ और अपना समस्त जीवन देवी देवताओं को अर्पित कर चुकी हूँ। मेरा सांसारिक जीवन से अब कोई नाता नहीं है। मुझे कहीं बाहर जाने की अनुमति भी नहीं है। वो तो मैं वन विहार हेतु अपनी इच्छा से आती हूँ। कहीं मेरे पिता को यह ज्ञात हो गया कि मैं यहाँ पर आई थी तो वे तो मुझ पर कड़ी दृष्टि रखना आरंभ कर देंगे। मनोयज्ञा बोली, ओह, यदि ये बात है तो तुम्हें शीघ्र ही प्रस्थान करना चाहिए। देवव्रत बोला, जी, तो अब मुझे आज्ञा दे, मैं जाती हूँ। और इतना कहकर मनोयज्ञा वहां से चली गई। मनोयज्ञा के जाते ही लाभ शंकर ने देवव्रत से कहा, चलिए ना मामा श्री, हम दोनों भी मनोयज्ञा के पीछे पीछे चलते हैं। हमें भी ज्ञात हो जाएगा कि वह किस राज्य से संबंध रखती है। ना शंकर, जब मनोयज्ञा नहीं चाहती तो हमें भी उसके राज्य के विषय में कुछ भी ज्ञात करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। देवव्रत बोला, ओहो, आप भी मेरी मनोदशा नहीं समझ रहे हैं। शंकर बोला, मैं सब समझता हूं, किंतु उसके हृदय में केवल प्रभु ही विराजमान है। वह तुम्हें अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। देवव्रत बोला, ठीक है, तो आप घर जाइए, मैं उसके पीछे जा रहा हूं। लाभ शंकर बोला, ऐसे भूल मत करो लाभ शंकर, ऐसा करके तुम्हें केवल अपमान ही मिलेगा। देवव्रत बोला, आप कुछ भी कहिए, मैं तो जा रहा हूं। और इतना कहकर लाभ शंकर मनोयज्ञा के पीछे पीछे चल पड़ा। लाभ शंकर के पास उसका अश्व तो था नहीं जो वह सरलता से मनोयज्ञा के पीछे पीछे चला जाता। इसलिए उसने मनोयज्ञा के अश्व के पद चिन्हों को देखना प्रारंभ किया एवं उन्हीं अश्व के पद चिन्हों के सहारे वह मनोयज्ञा के राज्य तक पहुंच गया। और इधर देवव्रत ने मन में सोचा, शंकर व्यर्थ ही मनोयज्ञा के पीछे गया। वो उसका प्रेम कदापि नहीं स्वीकारेगी, क्योंकि वो एक देवदासी है। अब लाभ शंकर का हृदय टूटेगा जब मुझसे भी असहनीय होगा। देवव्रत इसी सोच विचार के मध्य कुछ लकड़ियां लेकर घर पहुंचा। उसे अकेला देखकर माया ने पूछा, शंकर कहाँ है भ्राता? बहन, वो किसी कार्यवश वन में ही रुक गया है। देवव्रत बोला, आपके कहने का तात्पर्य है रात्रि को वो वन्य जीवों के मध्य रहेगा? माया बोली, ना बहन,
वहां वन में किसी बूढ़ी माँ की झोपड़ी थी। बूढ़ी माँ का स्वास्थ्य अच्छा न था, तो वह उनकी देखभाल के लिए वहीं ठहर गया और मुझे यह संदेश देने यहाँ भेज दिया। देवव्रत ने असत्य बोला। ओह, मेरा पुत्र कितना दयालु है, अपनी चिंता नहीं रहती उसे, केवल दूसरों के विषय में सोचता रहता है। माया बोली। जी, ठीक कहा आपने, देवव्रत बोला। और उधर लाभशंकर अंततः मुनयज्ञा के राज्य पहुंच ही गया। वहां पहुंचकर उसने राज्य के लोगों से ज्ञात किया कि वह मंदिर कहाँ है जहां देवदासी निवास करती है। लोगों ने मंदिर के विषय में लाभशंकर को बता दिया। गांव के लोगों ने यह भी बताया कि आज रात्रि देवदासी का नृत्य है। यह तो लाभशंकर को ज्ञात था, क्योंकि मुनयज्ञा यही कारण बताकर तो वन से वापस आई थी। लाभशंकर अत्यधिक लालायित था मनोयज्ञा का नृत्य देखने हेतु, एवं नृत्य प्रारंभ होने की प्रतीक्षा करने लगा। उसने देखा कि जिस स्थान पर नृत्य होने वाला था, उस स्थान पर विभिन्न प्रकार के पुष्पों से सजावट की गई थी। स्थान स्थान पर स्तंभों में अग्निशलाकाओं को लगाया गया था कि जिससे कि प्रकाश उचित प्रकार से विसरित हो। जिस शिव की प्रतिमा के समक्ष मनोयज्ञा नृत्य करने वाली थी, वह उस शिव की प्रतिमा को भी भांति भांति प्रकार से सजाया गया था। अत्यधिक लोग उपस्थित थे। वहां पर कुछ समय के पश्चात ही मनोयज्ञा वहां उपस्थित हुई। उसने केवल श्वेत वस्त्र ही धारण किए थे। पुष्पों के आभूषण उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा रहे थे। इतनी सौम्यता देखकर लाभशंकर अपना हृदय थाम कर रह गया। मनोयज्ञा का नृत्य प्रारंभ हुआ। मनोयज्ञा की भाव भंगिमाओं ने सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वह शिव भक्ति में मग्न होकर नृत्य कर रही थी। उसका नृत्य ऐसा प्रतीत हो रहा था कि साक्षात नटराज सबके समक्ष नृत्य प्रस्तुत कर रहे हों। उसके शरीर में दामिनी सी स्फूर्ति थी। नृत्य करते करते वह बेसुध हो चुकी थी। उसके केश खुलकर बिखर गए थे। उसके शरीर का अंग अंग थिरक रहा था। आंखों में ज्वाला थी और ललाट पर समस्त संसार का भार। उसकी एक एक मुद्रा इस बात का प्रमाण थी कि वो भक्तिमय होकर इस संसार से परे हो चुकी है। वो कोई स्त्री या नर्तकी नहीं, केवल देवदासी है। उसका जन्म केवल देवताओं की सेवा के लिए ही हुआ है। नृत्य समाप्त हो चुका था, लेकिन नृत्य इतना अच्छा था कि लोगों को यह लगा कि इतनी शीघ्र ही समाप्त हो गया। लाभशंकर ने तो अपनी पलकें ही नहीं झपकाई और उसका मुंह भी खुला का खुला रह गया। नृत्य के पश्चात भोग वितरित हुआ। लाभशंकर भी इसी का लाभ उठाकर पंक्ति में सम्मिलित हो गया। उसने भरपेट भोग ग्रहण किया और मंदिर के ही पास एक वृक्ष के तले जा लेटा। रात्रि का दूसरा पहर बीता ही था कि लाभशंकर के मन में मनोयज्ञा से मिलने की इच्छा प्रकट हुई, किंतु वह किस प्रकार मनोयज्ञा तक पहुंचे यही विचार करने लगा। पहले उसने सोचा कि यह देखना आवश्यक है कि मनोयज्ञा का कक्ष कौन सा है। वो मंदिर के समीप बने उसके आलय में पहुंचा एवं हर एक कक्ष के वातायन यानी खिड़की से उसने झांक कर देखा कि कदाचित उसे मनोयज्ञा अपने बिछौने पर विश्राम करती हुई दिख जाए, और उसका यह अनुमान सच में ही सही हो गया। एक कक्ष के वातायन से दीपक के प्रकाश में उसे मनोयज्ञा दिख गई। उसने धीरे से मनोयज्ञा को पुकारा, मनोयज्ञा, ओ मनोयज्ञा, सो रही है क्या? एकाएक मनोयज्ञा की आंख खुली और सोचा कि यह उसे पुकारने वाला स्वर कहाँ से आया। वह उठकर यहाँ वहां देखने लगी। तभी शंकर बोला, अपने कक्ष के वातायन की ओर देखिए। मनोयज्ञा ने अपनी दृष्टि वातायन की ओर डाली तो वहां लाभशंकर को देखकर बोली, तुम यहां कैसे पहुंचे? बस आपसे मिलने की इच्छा हुई तो चला गया। लाभशंकर बोला, कहीं तुम्हारा मस्तिष्क असंतुलित तो नहीं हो गया? मनोयज्ञा बोली, हाँ, आपके रूप ने मेरे मन मस्तिष्क को असंतुलित कर दिया है। मुझे आपसे प्रेम हो गया है। मनोयज्ञा लाभशंकर से बोली, मैं एक देवदासी हूं। तुम्हारे मन में मेरे प्रति ऐसा विचार भी कैसे आया?
मनोज्ञा बोली। प्रेम का विचार तो किसी के भी मन में आ सकता है, वैसे ही मेरे मन में भी आ गया, लाभ शंकर बोला। किंतु मैं ऐसा विचार अपने मन में कभी नहीं लाऊंगी, मनोज्ञा बोली। मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता मनोज्ञा, आप मुझसे प्रेम करें या ना करें, मैं आपसे प्रेम करता हूं और यही मेरे लिए पर्याप्त है, लाभ शंकर बोला। हठ मत करो, अपना जीवन यूं व्यर्थ मत करो, मनोज्ञा बोली। अब तो व्यर्थ हो ही गया है मेरा जीवन। यदि आपने मेरा प्रेम स्वीकारा तो अच्छा है, नहीं तो यूं सदैव आपकी प्रतीक्षा करता रहूंगा। कदाचित कभी तो आप मेरा प्रेम स्वीकार करेंगी, लाभ शंकर बोला। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं ऐसा कार्य कदापि नहीं कर सकती, मैं विवश हूं, मुझे समझने का प्रयास करो, मनोज्ञा बोली। समझने का प्रयास आप कीजिए, मैं भी विवश हूं, अपने हृदय के आगे, लाभ शंकर बोला। तुम्हें मुझसे भी सुंदर कन्या मिल जाएगी, जो तुम्हें और तुम्हारे मन को समझने का प्रयास करेगी, मनोज्ञा बोली। मुझे समझने का प्रयास तो आप भी कर सकती हैं, लाभ शंकर ने कहा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर के चरणों में समर्पित कर चुकी हूं, मनोज्ञा बोली। ईश्वर की भक्ति और किसी से प्रेम, दोनों में कोई अंतर नहीं है। प्रेम से ही भक्ति संभव है और भक्ति में ही प्रेम समाहित है। दोनों को विलग करना संभव नहीं, लाभ शंकर बोला। मुझे तुमसे ऐसा व्यर्थ का वार्तालाप नहीं करना, मनोज्ञा बोली। किंतु अभी मेरा वार्तालाप पूर्ण नहीं हुआ, लाभ शंकर बोला। मुझे तुम्हारी इन बातों में कोई रुचि नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो। और इतना कहकर मनोज्ञा ने वातायन के किवाड़ भीतर से लगा लिए और पुनः अपने बिछौने पर विश्राम करने लगी। और इधर लाभ शंकर उदास होकर मनोज्ञा के कक्ष के वातायन से लौट आया एवं पुनः उसे वृक्ष के तले आकर विश्राम करने लगा। कुछ क्षणों तक उसके मन में विचारों का आवागमन चलता रहा और उसे निद्रा ने घेर लिया। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। मनोज्ञा का भी मन खिन्न था। उसने जैसा व्यवहार शंकर के संग किया था, उस बात के लिए उसका हृदय भी यह करके प्रसन्न न था। उसने कुछ क्षणों तक कुछ सोचा और अंततः अपने शरीर को एक ऊष्मा वस्त्र से ढककर हाथ में एक दीपक लेकर अपने कक्ष से बाहर आई एवं दीपक के प्रकाश में लाभ शंकर को खोजने लगी। अत्यधिक खोजने के उपरांत उसे लाभ शंकर दिखा, जो कि वृक्ष के तले शीत में सिकुड़ा हुआ लेटा था। उसे स्थिति में देखकर मनोज्ञा को उस पर दया आ गई और उसने अपने ऊपर डाला हुआ उष्ण वस्त्र लाभ शंकर के शरीर पर डाल दिया एवं स्वयं वहां से पुनः अपने कक्ष की ओर चली आई। कुछ समय अपने बिछौने पर लेटकर कुछ सोचती रही। अंततः उसे निद्रा ने घेर लिया। प्रातः काल हो चुकी थी। सूर्य की हल्की हल्की लालिमा धीरे धीरे चाहों ओर पसरने लगी थी। खगों ने भी अपने क्वार्टर छोड़ दिए थे। एकाएक मनोज्ञा अपना कलश लेकर झरने की ओर निकली। उसके सुंदर केश खुले हुए थे। अपने कंधे पर उसने कुछ वस्त्र रखे हुए थे। कदाचित वो स्नान करने जा रही थी। लाभ शंकर विचार मग्न सा मंदिर के समक्ष चिंतित अवस्था में विचरण कर रहा था। उसने मनोज्ञा को देखा और देखते ही रह गया। उसके खुले केश, पतली कमर, सुडौल बाहें, उसका श्वेत वर्ण और चंचल चितवन ने उसके मन को मोह लिया। आज उसने मनोज्ञा का ऐसा रूप पहली बार देखा था। मनोज्ञा झरने के समीप पहुंची। उसने अपने कंधे के वस्त्र हटाए और टीले पर रख दिए। झरने के आसपास का दृश्य बहुत ही मनमोहक था। झरझर की ध्वनि करता हुआ झरने का जल सूर्य के प्रकाश से और भी श्वेत प्रतीत होता था। सुंदर और रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही थी। लताओं और बेलों पर सुंदर पुष्प शोभायमान थे। मनोज्ञा झरने में स्नान करने लगी। उसकी गीली काया जल पड़ने से कौशेय दिख रही थी। मनोज्ञा का स्नान पूर्ण हो गया तो उसने कलश में स्वच्छ जल भरा और झरने से बाहर आ गई। भरे हुए कलश को भूमि पर रखकर जैसे ही उसने अपने सूखे वस्त्र उठाए,
उसी समय लाभ शंकर एकाएक मनोयज्ञ के समक्ष उपस्थित होकर बोला, कल रात आपने मुझे अपना उष्ण वस्त्र क्यों ओढ़ाया? मनोयज्ञ, मानवतावश ये तो मेरा धर्म था। मनोयज्ञ बोली। मानवतावश या प्रेमवश? लाभ शंकर बोला। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहती। मनोयज्ञ बोली। आपको देना ही होगा मेरे प्रश्न का उत्तर। लाभ शंकर क्रोधित होकर बोला। मनोयज्ञ को भी क्रोध आ गया और उसने लाभ शंकर के गाल पर एक थप्पड़ लगाते हुए कहा, यह है मेरा उत्तर। इतना कहकर वह आगे बढ़ गई और लाभ शंकर उसे जाते हुए देखता रहा। मनोयज्ञ ने कलश लेकर गृह में प्रवेश किया एवं कलश को आंगन में रखकर वह शीघ्रता के संग अपने कक्ष में चली गई। वह अपने बिछौने पर जाकर बैठ गई। उसकी आंखों से निरंतर अश्रुधार बह रही थी। उसने धीरे से मन में कहा, क्षमा करना शंकर, मैं तुमसे प्रेम नहीं कर सकती, मैं विवश हूं। तभी एकाएक बाहर से मनोयज्ञ को भूकालेश्वर जी ने पुकारा, मनोयज्ञ, मनोयज्ञ, पुत्री कहाँ हो तुम? जी अभी आई पिताश्री। इतना कहकर वह अपने कक्ष से निकलकर बाहर आई और भूकालेश्वर जी से पूछा, जी पिताश्री कहिए क्या बात है? मनोयज्ञ ने पूछा। मैं यह कह रहा था पुत्री कि संपूर्ण राज्य में चर्चा हो रही है कि राजमाता वसुंधरा वापस यहाँ आने वाली है। भूकालेश्वर जी बोले। तो क्या वे इस राज्य में नहीं रहती? मनोयज्ञ ने पूछा। नहीं पुत्री, वे चंदनगढ़ में रहती हैं क्योंकि वहां उनकी ससुराल है। भूकालेश्वर जी बोले। तो इस राज्य को कौन चलाता है? मनोयज्ञ ने पूछा। उनके सेनापति कुशाल बलि इस राज्य का कार्यभार संभालते हैं। भूकालेश्वर जी बोले। तब तो राजमाता वसुंधरा के लिए 2 राज्यों को संभालना कठिन होता होगा। मनोयज्ञ बोली। अब तो उनके पुत्र बसंत वीर अपनी शिक्षा पूर्ण करके आ रहे हैं और वे ही इस राज्य को संभालेंगे, इसलिए तो राजमाता यहाँ आ रही हैं। कदाचित वे यही घोषणा करने वाली हैं कि अब से इस राज्य के उत्तराधिकारी वसंत वीर ही होंगे। भूकालेश्वर जी बोले। ओह, तो ये बात है, किंतु आप किस कार्य हेतु यहाँ आए थे? मनोयज्ञ ने पूछा। यह बताना तो मैं भूल ही गया। राजमाता सर्वप्रथम राजकुमार को लेकर मंदिर के दर्शन करने आएंगी। उनके स्वागत हेतु तुम्हें मंदिर में नृत्य प्रस्तुत करना होगा। मैं यही बताने आया था। भूकालेश्वर जी बोले। तो क्या मुझे उनके स्वागत हेतु कुछ विशेष प्रकार का नृत्य प्रस्तुत करना होगा? मनोयज्ञ ने पूछा। ना पुत्री, तुम्हें किसी विशेष प्रकार का नृत्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम स्वयं में विशेष हो, अद्भुत हो। मेरी पुत्री जैसी पुत्री इस संसार में किसी की भी नहीं। तुम इतनी सुशील एवं आज्ञाकारी हो, मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गया। तुम्हारी जैसी पुत्री तो केवल सौभाग्यशालियों को प्राप्त होती है। भूकालेश्वर जी बोले। धन्य तो मैं हो गई हूँ पिताश्री, आप जैसे पिता को पाकर। आपके दिए हुए संस्कारों के पद चिन्हों पर चलकर ही मैंने इतनी ख्याति पाई है। ये सब आपका ही मार्गदर्शन है, जो आपके आशीर्वाद स्वरूप मैंने ग्रहण किया और मुझे सभी के हृदय में स्थान मिला। मनोयज्ञ बोली। जेती रहो पुत्री, सदैव प्रसन्न रहो। भूकालेश्वर जी बोले। जे पिताश्री, तो अब मेरे प्रति आपकी प्रशंसा पूर्ण हो गई हो तो ये बता दीजिए कि भोजन में क्या बनाऊं? मनोयज्ञ ने पूछा। पुत्री, आज तो हलवा पूरी खाने का मन हो रहा है और साथ में सीताफल की तरकारी हो तो आनंद ही आ जाए। भूकालेश्वर जी बोले। और कुछ की बस इतना पर्याप्त होगा? मनोयज्ञ ने पूछा। बस बस इतना पर्याप्त होगा। अब इससे अधिक कुछ और खाने की कामना हुई तो उधर प्रश्न करने लगेगा कि वाह बाबा जी, बुढ़ौती आ गई, परंतु जिह्वा को अभी भी स्वादिष्ट व्यंजनों की आशा है। और इतना कहकर भूकालेश्वर जी हंस पड़े और साथ में मनोयज्ञ भी हंस पड़ी। अंततः मनोयज्ञ बोली, तो मैं पाकशाला में भोजन पकाने जा रही हूं, आप तब तक प्रतीक्षा कीजिए। इतना कहकर मनोयज्ञ पाकशाला की ओर जाने लगी तो भूकालेश्वर जी बोले, ठहरो पुत्री, अब कुछ और कहना था। मनोयज्ञ रुकी और भूकालेश्वर जी से पूछा,
जे कहिए पिताश्री, वो पता नहीं किस स्थान से एक नवयुवक आया है। रात्रि भर मंदिर के समीप वाले वृक्ष के तले विश्राम करता रहा। मैं जब प्रातः वहां से निकल रहा था तो उसने मेरे चरण स्पर्श किए। तब मैंने उससे पूछा, पुत्र, कौन हो तुम एवं यहाँ किस लिए आए हो? तब वह बोला, महात्मा, मुझे किसी के दर्शनों की अभिलाषा है। यह मुझे ज्ञात है कि वह इसी राज्य में है, परंतु मैं उसे अभी तक खोज नहीं पाया हूँ। जब उसे खोज लूंगा तो यहाँ से चला जाऊंगा। तो क्या तब तक मैं इस वृक्ष के तले अपना डेरा डाल सकता हूँ? मुझे उसकी बात सुनकर उस पर दया आ गई और मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है पुत्र? तब वह बोला, जी मेरा नाम लाभ शंकर है। तब मैंने उससे पूछा, तुम क्या मुझे उसका पता बता सकते हो ताकि मैं भी उसे खोजने में तुम्हारी सहायता कर सकूं? तब वह बोला, नहीं महात्मा, ये कार्य मैं ही करूंगा। मैं आपको अन्यथा कष्ट नहीं देना चाहता। इसमें कष्ट कैसा पुत्र? मैं इस मंदिर का पुजारी हूं। लोगों की सहायता करना ही मेरा धर्म और कर्तव्य है, मैंने कहा। तब वह बोला, नहीं महात्मा, आप तो केवल मुझे इस वृक्ष के तले शरण लेने की आज्ञा दे दीजिए, यही पर्याप्त होगा मेरे लिए। तब मैंने उससे कहा, तुम आज से इस वृक्ष के तले नहीं, मंदिर की धर्मशाला में रहोगे। यह सुनकर वो अत्यधिक प्रसन्न हुआ एवं बोला, महात्मा, आपका अत्यधिक धन्यवाद। आपने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। तब मैंने उससे कहा, तुम अपने भोजन की चिंता भी मत करना। तुम इस राज्य के अतिथि हो, इसलिए तुम्हारा भोजन मेरी पुत्री दे जाया करेगी। यह सुनकर वह बोला, आपने मेरी प्रसन्नता को दुगना कर दिया महात्मा। और प्रसन्नता के कारण उसने मेरे चरण स्पर्श कर लिए। अंततः मैं वहां से चला आया। वो कालेश्वर जी की बात सुनकर मनोयज्ञा खींच उठी और बोली, पिताश्री, यह आपने क्या किया? किसी अपरिचित के लिए भला मैं क्यों भोजन पकाऊं? ऐसा मत बोलो पुत्री, वह हमारा अतिथि है। पुण्य मिलेगा उसके लिए भोजन पकाकर। तब मनोयज्ञा बोली, मुझे कोई पुण्य नहीं कमाना पिताश्री। ना पुत्री, अतिथि का सत्कार करना हमारी परंपरा है। जाओ, शीघ्र ही भोजन पकाओ एवं अतिथि को देकर आओ, वह भूखा बैठा होगा। भूकालेश्वर जी बोले, जी। और मनोयज्ञा उतरा हुआ मुंह लेकर पाकशाला की ओर चली गई। कुछ ही समय पश्चात मनोयज्ञा ने भोजन पका लिया एवं भोजन परोस कर भूकालेश्वर जी को पुकारा, पिताश्री, आइए, भोजन परोस दिया है। भूकालेश्वर जी पाकशाला में आए और मनोज्ञा से बोले, पहले तुम लाभ शंकर को भोजन देकर आओ, उसके पश्चात ही मैं भोजन करूंगा। अब मनोयज्ञा को अपने पिता की आज्ञा का पालन करना ही पड़ा एवं उसने एक पीतल की थाली में भोजन परोसा, उसे एक पत्तल से ढका। साथ में एक पीतल के छोटे से कलश में जल भरकर वो लाभ शंकर को भोजन देने चल पड़ी। वह धर्मशाला में पहुंची तो लाभ शंकर के अतिरिक्त वहां और भी अतिथि थे। वह लाभ शंकर के निकट जाकर उससे बोली, ये तुम्हारा भोजन, थाली और कलश अपने पास ही रखना। मैं रात्रि का भोजन देने आऊंगी तो संग लेती जाऊंगी। मनोयज्ञा को अपने समक्ष देखकर लाभ शंकर के मुख पर उस समय अत्यधिक प्रसन्नता के भाव आ गए एवं वो अभिनय करते हुए बोला, देवी मनोयज्ञा, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मुझे बुला लिया होता। जी, मैं अपरिचितों को अपने गृह में आने का अवसर ही नहीं देती, मनोज्ञा बोली। किंतु हृदय में आने का अवसर तो देती हैं ना? लाभ शंकर बोला, अपनी मर्यादा में रहिए। आपको अनुचित सीमाएं लांघने की कोई आवश्यकता नहीं, मनोज्ञा बोली। जी, मैं तो आपका कार्य सरल करने का प्रयास कर रहा था, लाभ शंकर बोला। रहने दीजिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं कठिन कार्य भी सरलता पूर्वक कर सकती हूँ, मनोज्ञा बोली। जी, मुझे ये सब ज्ञात है। मैं भी आपसे वही सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी एक कठिन कार्य पूर्ण करना है, लाभ शंकर बोला। जी, मुझे आपका वो कठिन कार्य ज्ञात करने की कोई जिज्ञासा नहीं, मनोज्ञा बोली। संभवतः कदाचित वो आपको ज्ञात है, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं, लाभ शंकर बोला।
मेरे पास आपके संग वार्तालाप करने का व्यर्थ समय नहीं है, मैं जा रही हूँ। और इतना कहकर मनोयज्ञा वहां से चली आई और लाभ शंकर उसे जाते देखकर मुस्कुराता रहा। मनोयज्ञा के जाने के पश्चात लाभ शंकर ने भोजन किया और राज्य भ्रमण हेतु निकल गया। एवं उधर लाभ शंकर की माता माया की दशा बिगड़ी जा रही थी। उसका पुत्र जो अभी तक ना लौटा था, तब वह देवव्रत के पास जाकर बोली, भ्राता देवव्रत, शंकर तो अभी तक ना लौटा, ना जाने वन में उसके संग क्या हो रहा होगा। यदि वह बुढ़िया कोई पिचासनी हुई और उसने मेरे पुत्र का रक्त पी लिया तो मुझे तो अत्यधिक भय हो रहा है। आप उसके पास शीघ्रता पूर्वक जाइए और ज्ञात कीजिए कि वो कैसा है। आप व्यर्थ चिंता कर रही हैं माया बहन, देवव्रत बोला। कुछ भी हो, आप उसके पास जाइए और उसे संग लेकर ही लौटिएगा, माया बोली। जे माया बहन, मैं शीघ्र ही जाता हूं, देवव्रत ने कहा। ठीक है, तो मैं मार्ग के लिए कुछ भोजन बांध देती हूं, शंकर भी खा लेगा, माया बोली। जी ये ठीक रहेगा, देवव्रत बोला। और देवव्रत माया के कहे अनुसार उस राज्य की ओर चल पड़ा। किंतु ना तो उसे उस राज्य के विषय में कुछ ज्ञात था और ना ही वहां का मार्ग ज्ञात था। किंतु तब भी वो लाभ शंकर को खोजने निकल पड़ा। अत्यधिक लंबा मार्ग तय करने के उपरांत उसे दूर ही एक भव्य सेना दिखी तथा उसके मध्य में दो हाथी थे जिस पर सोने के सिंहासन थे। उनमें से एक सिंहासन पर महिला थी एवं दूसरे सिंहासन पर कोई नवयुवक था। देवव्रत ने अनुमान लगाया कि कदाचित ये कोई राजकुमार है एवं संग में ये इनकी माता होंगी। जब वो सेना देवव्रत के अत्यधिक समीप से निकली तो देवव्रत ने एक सैनिक से पूछा, ये सेना कहाँ जा रही है और ये कौन है। तब वो सैनिक बोला, ये चंदनगढ़ के राजकुमार हैं एवं अब अपने ननिहाल का राजपाट संभालने जा रहे हैं। उनके संग उनकी माता जी हैं। तो क्या मैं भी आप लोगों के संग चल सकता हूं, देवव्रत ने पूछा। जी महोदय, अवश्य चलिए, हमारे राज्य आकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, वो सैनिक बोला। और फिर देवव्रत उनके संग चल पड़ा। मित्रों, आपको कथा का यह भाग कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। हमारी कथाओं को लाइक करना ना भूलिएगा मित्रों, और शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा। कमेंट में अपने विचार जरूर दीजिएगा और जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा मित्रों। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।